बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक औरत अपने छोटे बेटे शुक्रन और अपने भाई के साथ रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था क्योंकि कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद वह अपने मायके लौट आई थी और भाई के साथ खेतों में काम करके अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। उसका भाई उसे बहुत सहारा देता और अपने भांजे से बेहद प्रेम करता था। मामा भांजे का रिश्ता बहुत गहरा था। मामा हर रोज खेत से लौटकर छोटे शुक्रन के साथ खेलता, उसे कहानियां सुनाता और उसकी हंसी देखकर सारा दिन का थकान भूल जाता। लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि परिवार की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ने लगी। एक दिन मामा ने कहा, बहन, अब मुझे कहीं दूर जाकर काम खोजना पड़ेगा। शायद शहर में मुझे अच्छा काम मिल जाए, तब हम दोनों का जीवन भी आसान हो जाएगा। बहन ने अनमने मन से उसे विदा किया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्तों महीनों में, लेकिन मामा वापस नहीं आया। छोटी सी उम्र का भोला शुक्रन रोज अपनी माँ से पूछता, माँ, मेरा मामा कब आएगा? माँ उसे दिलासा देती, बेटा, वह जल्दी आएंगे। देखना, जब लौटेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाई और खिलौने लेकर आएंगे। लेकिन धीरे धीरे बच्चा उदास रहने लगा। उसकी आंखों में हमेशा अपने मामा की यादें तैरती रहती। माँ यह सब देखकर और भी दुखी हो जाती। एक ओर भाई की चिंता, दूसरी ओर बेटे का दर्द, दोनों ने उसके हृदय को तोड़ दिया था। वह रोज भगवान शिव की पूजा करती थी। एक दिन उसने बेटे से कहा, बेटा, जब तक तुम्हारे मामा नहीं आते, तुम शिव भगवान से बातें किया करो, उन्हें मामा कहकर पुकारो। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, वह तुम्हारी सुनेंगे। भोले भाले शुक्र ने माँ की बात मान ली। वह हर दिन शिवलिंग के सामने बैठकर कहता, मामा, आज मैं बहुत उदास हूँ। मामा, देखो ना, माँ बहुत दुखी रहती है। उसकी मासूम बातें भगवान के हृदय तक पहुंच रही थी। कुछ समय बाद उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। घर में अनाज तक नहीं बचा था। नन्हा शुक्रन माँ की हालत देखकर व्याकुल हो गया। भूख और बेबसी ने उसे गांव छोड़कर आसपास भोजन की तलाश में निकलने को मजबूर किया। चलते चलते वह एक बाग में पहुंचा। वहां एक सेब का पेड़ खड़ा था और उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जिसकी पूजा गांव वाले किया करते थे। बच्चे ने ऊपर लटकते लाल लाल फलों को देखा और भूख से तड़पकर उन्हें तोड़ने लगा, पर उसकी छोटी सी हथेलियां वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। बार बार प्रयास करने के बाद भी सेब हाथ न लगा तो वह मासूम शिवलिंग पर चढ़ गया। पसीने से लथपथ उसका शरीर कांप रहा था। तभी कुछ गांव वाले वहां आ पहुंचे। उन्होंने यह दृश्य देखा और गुस्से में चिल्लाने लगे, अरे पापी, तुमने क्या कर दिया? भगवान शिव के ऊपर चढ़ गए, इसका परिणाम बुरा होगा। छोटा सा बालक डर के मारे वहीं बैठकर रोने लगा। पसीने की बूंदें शिवलिंग पर गिर रही थी। यह देख स्वयं भगवान शिव का हृदय पिघल गया। भगवान ने सोचा, मेरा भक्त भूखा प्यासा है, मासूम और बेबस है। लोग इसे डांट रहे हैं, पर यह तो केवल पेट की भूख मिटाने आया है। गांव वाले वहां से चले गए, लेकिन शुक्रन की सिसकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एक साधारण वेश में एक व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ और कोमल स्वर में बोला, बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? शुक्रन ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। वह व्यक्ति मुस्कुराया और पेड़ से एक सेब तोड़कर उसे दे दिया। बालक ने भूख से कांपते हाथों से सेब लिया और जल्दी जल्दी खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो वह व्यक्ति फिर बोला, बेटा, और कुछ चाहिए? मांग लो। बालक बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें ठीक कर दीजिए। व्यक्ति ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं मांगोगे? शुक्रन बोला, हाँ, और एक बात, मेरे मामा बहुत दिनों से वापस नहीं आए, उन्हें लौटा दीजिए, मैं उनकी बहुत याद करता हूँ।
यह सुनकर उस साधारण व्यक्ति ने अपना असली रूप धारण कर लिया। सामने स्वयं महादेव प्रकट हो गए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। त्रिशूल उनके हाथ में था और मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। भोलेनाथ ने कहा, बेटा, तेरी सच्ची भक्ति और मासूमियत ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। तेरी माँ ठीक हो जाएगी और तेरे मामा भी लौट आएंगे। जब शुक्रन घर पहुंचा तो सचमुच उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दी। माँ ने विस्मय से पूछा, बेटा, यह कैसे हुआ? शुक्रन ने सारी बात बताई। शिवलिंग, सेब और भगवान से हुई मुलाकात। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, आपने मेरे बेटे की पुकार सुन ली। आपका लाख लाख धन्यवाद। कुछ दिन बाद सचमुच उनके घर के बाहर किसी ने आवाज लगाई, शुक्रन, मेरे भांजे, मैं आ गया हूँ। बाहर खड़े थे उसके प्यारे मामा। बच्चा दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गया और हंसी खुशी झूमने लगा। माँ की आंखों में आंसू थे। वह सोचने लगी, क्या यह मेरा भाई है या स्वयं भगवान शिव मेरे बेटे का वादा निभाने आए हैं? रात को जब सब सो गए, माँ का हृदय बेचैन हो उठा। वह बाहर आई और देखा, वास्तव में वह मामा नहीं थे, बल्कि स्वयं भोलेनाथ उसके द्वार पर खड़े थे। माँ उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महादेव, आपने हमारे जीवन में जो कृपा की उसका प्रतिदान देना असंभव है। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे बेटे का हृदय कोमल है, सच्चा है। उसकी भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं उसे वचन देता हूँ, जब भी वह मुझे पुकारेगा मैं उसके पास आऊंगा। और इस प्रकार मासूम भक्ति और भोलेनाथ का रिश्ता जन्म जन्मांतर का बंधन बन गया। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी भोलेनाथ और छोटे से बालक शुक्रन की यह अद्भुत और भावुक कथा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हमारा मन निर्मल और भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस बालक की मासूमियत और उसके मन की पुकार ने स्वयं महादेव को उसके जीवन में उतरने पर विवश कर दिया। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान दूर नहीं हैं, वे हमारे दिल में बसते हैं और जब भी हम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो वे किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता अवश्य करते हैं। तो इस कथा का संदेश यही है कि हमें हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना चाहिए और अपने बच्चों के कोमल हृदय की तरह सच्चाई और भक्ति को अपनाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के लिए हमारा धन, हमारी शक्ति या हमारा ज्ञान मायने नहीं रखता, बल्कि मायने रखता है हमारा भाव, हमारी आस्था और हमारा निष्कलुष प्रेम। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें, ताकि यह दिव्य संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, यदि आप ऐसे ही और प्रेरणादायक और हृदय स्पर्शी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और नई और रोचक कथा के साथ। तब तक भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।